तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं लगा तक लेट ना हो जाए, जाम लगा ना आदर्श नगर में मैं बहुत उसी जाम। जाम की वजह से मैं भी फंसी। नहीं तो हम लोग पहले सोचे थे कि आरती अटेंड करेंगे फिर उसके बाद कोई आ पाएगा तो हम दीदी घाट पे चल रही हो। जो आपने सबसे पहले क्लिप देखी जिनसे मैं बात कर रही थी वो मेरी एक सब्सक्राइबर थी और मैंने एक वीडियो पहले डाला था और उसके वीडियो को देखने के कारण वो आई हुई थी यहाँ पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप इतने दूर आए और आप मिले इतने अच्छे से। तो ये क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं ना वो एक हमारी फैमिली होती है और फैमिली से इंसान ज्वाइंट हो जाता है। क्योंकि इसलिए ज्वाइन हो जाता है कि आप ना एक वीडियो के थ्रू तो नहीं मिल सकते हो उनसे, क्योंकि वो आपकी वीडियो देख रहे हैं, आप उनको नहीं जानते हो। बट जब आप उनको फ़ेस टू फेस देखते हो तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हाँ आप मुझे जानते हो और आज मैं जो भी हूँ कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ। और हाँ मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करिए। मैं किसी की बातों को किसी भी चीज़ों को इग्नोर नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं सबसे मिलूँ सबसे बात करूँ, लेकिन कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम मिलना नहीं हो पाता है। तो मैंने ये ग्वारी घाट में भंडारा कराया था जो कि बड़ी 11 के दिन था और ये पड़ा था शनिवार के दिन। तो मैं वहाँ पर गई थी, काफ़ी ट्रैफिक में मैं फंसी भी हुई थी कि ट्रैफिक में फंस गई थी, लेकिन हाँ फिर भी मुझे था कि मुझे ये भंडारा करवाना है तो मैं ये कर ही लेती हूँ। तो बस हम लोग सब साथ में करवा रहे थे। उस टाइम पे रीना भी आई हुई थी तो मैंने कहा चलो ये भंडारा करवा देते। तो पहले भंडारा कराने के पहले हमने सोचा कि हम दिए यहाँ पर लगा देते हैं जो कि नर्मदा जी को दे देते हैं और प्रसाद वगैरह भी लगा देते हैं। तो बस यहाँ से फिर हम लोग नीचे जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत भीड़ था। तो मैं उस साइड से नहीं गई थी, मैं बिल्कुल नीचे से आउट साइड से गई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी आकांक्षा फिर एक नए वीडियो नए व्लॉग के साथ हूँ। मैं थोड़ी देर से बात करूँगी, बस इंट्रो देने आपसे आई हूँ, फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर से। यहाँ पर हमारा भंडारा शुरू हो गया था। तो बस हम लोगों ने कढ़ी चावल का भंडारा कराया था। और आप लोग सोच रहे होगे कि ये भंडारा हमने क्यों कराया। आपको पता होगा आज से 4 महीने पहले मेरा एक चैनल था जो कि डिलीट हो चुका था, आकांक्षा फैशन वर्ल्ड। आज भी उसकी रीच डाउन है क्योंकि कभी भी कोई चैनल डिलीट होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ आ जाती है, लेकिन हाँ मैं उसको कर लूँगी मैनेज। तो सौरभ ने वो चैनल मुझे वापस दिला दी थी, लेकिन फिर भी एक अंदर से जो लेडी होती है ना उनके मन में आता है नहीं हमें कुछ मांग लेना है भगवान से। तो मैंने भगवान जी से यही कहा था प्लीज़ ये चैनल वापस आ जाए तो मैं एक छोटा सा भंडारा जो हमें हो सकता है जितने लोगों को हम खिला सकते हैं हम ज़रूर खिलाएंगे। और ये मुझे मतलब इतने अच्छे दिन मिलेगा मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा था। वहाँ बहुत सारे कम से कम में 50 भंडारे चल रहे थे, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर ये भंडारा 400 लोगों का पूरे तरीके से हो गया था। आप देख रहे होगे, आपको भीड़ से समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। मेरे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग थे कि हाँ सपोर्ट कर रहे थे और शावी ने भी उस दिन काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे परेशान नहीं किया। तो मैंने भी भंडारा वगैरह बांटा था और मुझे ये चीज़ करना बहुत अच्छा लगता होगा। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे कई बार बीच बीच में आता है कि मैं भंडारे कराती रहती हूँ, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और मैं काफ़ी टाइम से करा रही हूँ। मतलब मुझे अगर टाइम हुआ है तो मैं शादी के पहले इससे ये सब चीज़ें करती हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें मौका नहीं मिल पाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं पूजा पाठ बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती, तो मुझे लगता है जो मैं कर सकती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ वो चीज़ तो मैं करूँ। तो बस यहाँ पर था और दीदी ने भी मेरे सपोर्ट किया था, तो बस साथ साथ में बढ़ता गया। और आप भीड़ देख रहे हो उसके कारण काफ़ी चावल वगैरह और कढ़ी वगैरह गिर चुकी थी। बट हाँ दिन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। इसके बीच में बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे आए, लेकिन हाँ इतनी भीड़ में हम उनसे बात नहीं कर सकते, वो हमसे बात नहीं कर पा रहे थे। हमने सिर्फ प्रसाद दिया और उन्होंने कहा आपका वीडियो देख के हम आए हैं प्रसाद लेने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू आप सब लोग, इतनी भीड़ में इतने ट्रैफिक में आप आए और मुझसे मिले, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस यहाँ फ़िलहाल में हम रेडी हो गए हैं। आज हमको करना है नाइट ड्रेस में, मतलब कि नाइट ड्रेस मैंने कुछ शॉर्ट वाली मंगवाई हुई हैं, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि दीदी आप कुछ नाइट ड्रेस पे करो और शॉर्ट वाली ड्रेस पे करना, तो वो भी हम लोगों को चाहिए। और ये कमेंट जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मुझे करना पड़ता है। तो बस आज मैंने इसको मंगवाया हुआ था, तो मैंने अभी एक वेयर किया है और बहुत सारे हैं इसके साथ, तो वो भी दिखाऊँगी अभी। और कुछ नहीं, बस मैं ना मेरा जो अभी इसके पहले वाला वीडियो देखे वो सिर्फ़ और सिर्फ था भंडारे का, जो कि मैंने एक छोटा सा भंडारा कराया हुआ था। और
ये मैंने ना मतलब मैंने बहुत पहले से सोचा था, बता रही हूँ कि 4 महीने पहले, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि 4 महीने पहले मेरा चैनल चला गया था जिसका नाम है आकांक्षा फैशन वर्ल्ड करके। और उस चैनल को डिलीट होने के लिए उसमें मतलब 18 स्ट्राइक पड़ी थी। लोगों को लगता है कि सिर्फ 3 स्ट्राइक से चैनल चले जाते हैं। तो ये सब तो देखो, ये सब चीज़ें इसमें मैं बात नहीं करना चाहती। तो मुझे तो ऐसा लगा मेरा चैनल गया, लेकिन मैं सौरभ ने मुझे बोला था कि तुम्हें स्ट्राइक पड़ी है बट तुम बिलीव करो कि ये चैनल मैं तुम्हें वापस दिलवा दूंगा, क्योंकि मेरी बहुत टाइम की मेहनत की थी वो, बहुत टाइम का, एक तरीके से देखा जाए तो मेरा फर्स्ट चैनल था वो। तो मैंने उस पर बहुत टाइम से मेहनत की हुई है। तो वो चैनल मुझे ऐसा लग रहा था कि वापस नहीं आएगा, क्योंकि इतने स्ट्राइक पड़ने के बाद मुझे लग रहा था नहीं आएगा, लेकिन सौरभ ने वापस ले आया। और मैंने ना अंदर से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, मैं कुछ मांगती हूँ, कहते हैं ना कि जब आप कुछ समस्या में फंसते हो तो अपने को ही याद करते हो। तो ऐसे ही एक आपके माँ बाप होते हैं, और उससे ऊपर अगर कोई चीज़ एक और बनी है जिसको हम सबको भेजा है जिसने, वो होता है ईश्वर। तो हम लोग ईश्वर को भी उसी टाइम पे याद करते हैं जिस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया और मैंने ये बोला कि यार प्लीज़ मेरा चैनल वापस आ जाएगा तो मैं भंडारे करवाऊँगी। मैंने ऐसे कोई लोग नहीं मांगे थे कि इतने लोगों का करवाऊँगी या फिर ऐसा करवाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं अक्सर भंडारे करवाती हूँ, क्योंकि साल में 1-2 हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ ये सब चीज़ें। तो बस इस वजह से, और फिर ना बहुत टाइम से टल रहा था। मैं सोच भी नहीं रही थी कि मतलब मुझे ऐसा टाइम पे करना पड़ेगा कि मम्मी पापा यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों की प्लानिंग बहुत पहले से थी कि भंडारा करना है। बट ना हम लोग घर में शिफ्ट हुए ना, घर में कोई ना कोई काम या फिर कोई ना कोई गेस्ट लगे रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही है। क्योंकि बीच बीच में जब भी व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, तो सिंगल व्लॉगिंग नहीं है मेरी, कुछ ना कुछ ऊटपटांग मतलब कितने सारे लोगों के साथ रहती है। तो मेरी व्लॉगिंग ऐसे नॉर्मल नहीं, या फिर मेरे काम से रिलेटिव रहती है। तो मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम हम लोग नहीं कर पाए। फिर अचानक से ऐसा मैंने सौरभ से बोला कि यार सौरभ भंडारा नहीं कर पा रहे, मतलब ऐसे दिमाग में आया यार कि कोई भी चीज़ मांगनी। और सच बताऊं तो मेरे दिमाग में आया जब मैं अभी एक मूवी देखने गई हुई थी जिसका मैंने बताया भूल चूक माफ़। उस मूवी में मतलब एक कहीं ना कहीं से ये चीज़ कनेक्ट थी कि ईश्वर से आप कुछ मांगते हो, मतलब ऐसा कुछ मैसेज था। तो मेरे दिमाग में आया यार मैंने भी तो बोला है, मैं इतना टाइम से टाल क्यों रही हूँ, मुझे वापस मिल गया, मैं टाल क्यों रही हूँ, मतलब दिमाग में ऐसा आया। मैंने कहा तुरंत यार भंडारा कराते। फिर रीना भी आई हुई थी, तो मैंने उससे बोला कि ऐसा ऐसा भंडारा करना है। तो लोग काफ़ी टाइम के लिए रुके थे, तो हम लोग ने सैटरडे डिसाइड किया। और जब हमने सैटरडे डिसाइड किया तो हमें पता चला कि इस बार की एकादशी 2 थी, और जो बड़ी 11 थी, ग्यारस नहीं, बड़ी एकादशी, सॉरी मैं व्रत नहीं रहती यार, तो मेरे को नाम भी ऊट पटांग हो जाते हैं। तो बड़ी एकादशी थी, तो उस दिन बहुत सारे भंडारे हो रहे थे वहाँ पर, बहुत सारे। कई लोग बोलेंगे कि इसका भंडारा जो एकादशी का है आपने कढ़ी चावल किया, तो ऐसा कढ़ी चावल से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भंडारा होता है वो प्रसाद रूप में था। और जितने भी लोग वहाँ पर कराए थे, किसी ने पुलाव कराया, कोई सब्जी चावल कराया, कोई छोले चावल था, पूड़ी सब्जी थी, इस टाइप से ही रहता है। तो मैंने ये चीज़ पहले डिस्कस कर ली थी क्या कढ़ी चावल करवा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। तो मैंने कढ़ी चावल का रखा था, और मुझे मतलब फिर मैंने वहाँ का एड्रेस दिया। मैंने बहुत टाइम से, मुझे एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कि दीदी हम भी जबलपुर से हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, और घर का एड्रेस लोग मांगते हैं। तो क्या हुआ, अभी तक मैंने घर का एड्रेस तो नहीं दिया। हाँ मैंने ये ज़रूर बताया कि मैं गोरखपुर में रहती हूँ, बट ना ऐसा सिचुएशन नहीं बन पा रही। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बुलाना नहीं चाहती, मैं ज़रूर आप सबका वेलकम है, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन कारण मैं किसी को बुला नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि जब मैं गौरी घाट में भंडारा कर रही हूँ, इतने अच्छे दिन कर रही हूँ, तो क्यों ना आप लोग भी दर्शन करें। और घाट में दर्शन करना, शनिवार, उसके बाद एकादशी, बड़ी एकादशी, मतलब सब चीज़ एक दिन, और वो सौभाग्य मुझे भी मिला, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। कई वहाँ पर आए थे जो मेरी वीडियो देख के आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो मुझसे प्रसाद ले रहे हैं और बोल रहे थे कि दीदी मैं आपका वीडियो देख के आया हूँ। तो मुझे अच्छा फील हो रहा था यार कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे देखा, उसके बाद वहाँ पर घाट पे पहुँचे प्रॉपर। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने शुरू में एक जन का तो मैं वीडियो भी बना पाई थी, रीना ने बना दिया था, तो वो मुझसे मिलने इतने दूर से आई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा नेचर, मतलब एक समझ में आ जाता है ना, जब लेडी हम लोग होते हैं ना, तो एक बार बात करने में समझ में आ जाता है कि नहीं यार बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं ये जो मिलने हमसे आए हैं, अलग सी इनके अंदर हमारे लिए फीलिंग है। तो बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने भंडारा वगैरह कंप्लीट कराया। कंप्लीट कराने के बाद घर आए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी बड़ी दीदी भी आई हुई थी और हमारे जिया जी भी आए थे, जो कि 3 साल बाद आए। जब मेरे पापा शांत हुए थे उस टाइम पर दीदी आई थी, उसके बाद अब आई हैं। तो 3 साल मतलब उनको टाइम हो जाता है आने में, बहुत कम आ पाती हैं वो।
तो वो भी आए हुए थे, तो हमको लग रहा था हम उनको भी टाइम दे दें, और फिर हमारी जो फ्रेंड आई थी हमको उनको भी, मतलब सच चीज़ एक बार में मेरे ऊपर बर्डन आ गई थी। बट धीरे धीरे हर चीज़ हैंडल हो गई। तो लाइट भी चली गई, अब भी मैं शूट के लिए रेडी हुई, लाइट भी चली गई। तो ये सब चीज़ें हुई और मैं बस ऐसी थोड़ी सी फीलिंग आपसे शेयर कर रही हूँ जो इसमें ऐड कर रही हूँ। भंडारा तो हमारा सैटरडे को था और ये वीडियो बड़ा ही लेट आ रहा है। और आप लेट का रीज़न समझते हो कि जब बच्चा होता है, इतने सारे काम होते हैं, तो लेट थोड़ा बहुत तो हो जाता है। तो मैंने व्लॉगिंग मेरी थोड़ी सी लेट हुई। आज मैंने सबकी विदाई करी, मतलब सब चले गए हैं, सबको विदा किया, उसके बाद मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ। क्योंकि उनके साथ रहने पे क्या होता है, हम मोबाइल चलाते रहें, एडिटिंग करते रहें, तो वो मज़ा नहीं आता। क्योंकि हमारे घर में कोई गेस्ट बन के आया तो हमें उनको भी प्रॉपर टाइम देना है। तो मैंने वो कोशिश करी कि सबको प्रॉपर टाइम दे पाऊँ। तो वो सब करने के बाद अब मैं फ्री हुई हूँ, तो मैं बाकायदे शूट करूँगी और बाकायदे मेरी व्लॉगिंग भी होगी जो बीच बीच में आती है, जितनी 2 दिन के गैप में, तो वैसी व्लॉगिंग भी आएगी। और चलो इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। मैं फ़ील कर रही हूँ कि शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा हर एक चीज़। और माता रानी के आप भी दर्शन करिए। और कभी इन केस जैसे कई लोग नहीं आ पाए हैं, जिनका मैसेज आया कि दीदी हम जबलपुर से तो लौट आए घर, किसी का ससुराल तो किसी का मायका है जबलपुर, तो फिर उनके भी मैसेजेस आए कि दीदी हमको आना था और हम मिल नहीं पाए आपसे। बट कोई बात नहीं, ये भंडारा भी होता रहता है। और आप अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नहीं मिल पाया है, तो फिर हम कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे। भगवान ने, ईश्वर ने चाहा तो मैं भी मिलना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे भी मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।